और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई आला नेता मौजूद रहे। और चलिए इसी पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए। आनंद, सीईसी की बैठक खत्म हुई है, महाराष्ट्र में महायुति को लेकर के सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? कौन सी पार्टी महायुति में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या कुछ जानकारी आपके पास? आनंद, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए बीजेपी की महाराष्ट्र को लेकर सीईसी जो कुछ देर पहले तक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और अब तमाम काफिले देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर में ही बीजेपी मुख्यालय से निकलने वाले हैं। दरअसल बैठक की बात की तो बैठक महाराष्ट्र के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी की सीईसी मतलब वो बॉडी है, वो समिति है जो कि तय करती है टिकट वितरण को लेकर। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज जो बैठक हुई और आप सामने देख सकते हैं काफिला निकल रहा है प्रधानमंत्री का। मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हूँ और तमाम प्रधानमंत्री की सेफ्टी की बात हो तो एसपीजी अपने प्रोटेक्शन को लेकर आगे बढ़ती हुई तमाम काफिला जो एस्कॉर्ट्स पीएम का होता है सामने वो गाड़ियां लग चुकी हैं और प्रधानमंत्री यहां से निकलने वाले हैं। दरअसल सीईसी की बात की तो सीईसी महाराष्ट्र को लेकर आज बहुत इंपॉर्टेंट सीईसी थी जो विधानसभा चुनाव को लेकर थी। अगर बीजेपी की बात की, बीजेपी की वो समिति होती है सीईसी जो टिकट वितरण को लेकर आखिरी मोहर लगाती है। आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 145 के आसपास सीटों पर चर्चा की गई और जिसको लेकर बाकी अगर विधानसभा की बात करें 288 टोटल सीट्स होती है, लेकिन बाकी सीटों को इसलिए रिजर्व रखा गया क्योंकि कल ही तमाम एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम पार्टीज के आके मिलेंगे, तब उसको बाद तमाम शेयरिंग को लेकर फाइनल मोहर लगेगी और उसके बाद ही टिकट का वितरण किया जाएगा। लेकिन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था जिसके चलते तमाम बड़े नेता, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी जो अध्यक्षता कर रहे थे इस मीटिंग के वो थे जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल पूरी मीटिंग में कोशिश की गई जो तमाम कैंडिडेट्स को टिकट दिया जा सके उनकी तमाम रूपरेखा देखने को लेकर, तो वो पैरामीटर्स देखने को लेकर कि जिसको भी सीट दी जा सके वो चिन्हित हो सके और जीता हुआ उम्मीदवार को ही अपना कैंडिडेट बनाया जा सके। तमाम सर्वे के साथ आज एक एक करके जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी जो उसमें नाम प्रस्तावित आए थे उसके बाद अब आखिरी मोहर लगा। आनंद, आज जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या यह तय हो चुका है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एनसीपी इतने सीटों पर लड़ेगी, एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना को इतनी सीटें दी जाएंगी? इस पर कोई चर्चा हुई है? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? गौरव, सीट शेयरिंग की अगर बात की तो सीट शेयरिंग पहले ही निर्धारित हो चुकी है कि बीजेपी बिग ब्रदर की तरह 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और उसके बाद सेकंड इन कमांड। अब देखिए स्कॉट्स निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री यहां से मुख्यालय से निकलने वाले हैं। सामने वो गाड़ी है जो कि पीएम का स्कॉट है, जैमर जा रहा है और उसके साथ ही जब सीट शेयरिंग की बात की जाए तो तमाम ये देख सकते हैं गाड़ियों को निकलने का स्कॉट्स निकलनी शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री भी मुख्यालय से निकल चुके हैं। अभी मुख्यालय के अंदर खुद गृह मंत्री अमित शाह है, जेपी नड्डा है जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। दरअसल सीट शेयरिंग की बात किया तो पहले ही बीजेपी ने अपने तमाम अलायंस को स्पष्ट कर दिया कि बिग ब्रदर के तौर पर बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लेगी जो 150 के आसपास सीटें हैं। वो आप सामने वो गाड़ी है जिसमें पीएम जा रहे हैं, वो सामने देख सकते हैं वो गाड़ी पीएम खुद बैठ के जा रहे हैं। तो तमाम चीजें आगे अनुरूप अलायंस के साथ बातचीत करने के बाद ही सीट की रूपरेखा आखिरी फाइनलाइज होगी, जिसमें अगर एनसीपी की बात की जाए तो एक नाथ शिंदे ग्रुप की बात की जाए तो उसको लेकर पहले ही रूपरेखा तय कर ली गई थी कि 150 से ज्यादा बीजेपी लड़ेगी, 170 के आसपास एक नाथ शिंदे लड़ेगा और 60 के आसपास जो सीटें दी जाएंगी वो एनसीपी को दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आज उस सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीजों पर निश्चित बीजेपी ने चिन्हित किया और अपने वोट यानी अपने कैंडिडेट को लेकर जो चीजें सामने रखी उनको पैरामीटर्स देखे गए कि जिसको भी टिकट दिया जाए वो जीता हुआ उम्मीदवार हो। तमाम जो सर्वेस कराए गए उसमें किसका नाम है। दरअसल अगर एक विधानसभा की बात किया तो सीईसी में 3 नाम रखे गए थे एक विधानसभा में। उन तमाम नेताओं का प्रोफाइल क्या है, उनके सोशल स्टेटस क्या है, पार्टी को लेकर उनकी विचारधारा क्या है और कहीं ना कहीं वो तमाम सर्वे जो कि नेशनल स्तर पर कराए गए थे, स्टेट स्तर पर कराए गए थे, उनको भी सामने रखा गया और वोट परसेंटेज कितने चुनाव में किसके रहे और जातीय समीकरण को बैठाने के साथ आज निश्चित कर लिया गया कि किस सीट पे किसको लेकर उम्मीदवार बनाया जाएगा, बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा और उसको लेकर जो आखिरी मोहर लगेगी वो अभी 2 दिन बाद लगी क्योंकि कल ही चंडीगढ़ में बीजेपी के एनडीए के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम्स की बैठक है जहां तमाम सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल मोहर लगी। लगभग चीजें फाइनलाइज हो गई हैं लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा, किस सीट कौन सी पार्टी को जाएगी उसको लेकर आखिरी मोहर लगनी। बिल्कुल आनंद, तो आज बैठक में कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। केंद्र सरकार का किसानों को